अंचल में काफी दिनों से एक चर्चा चल रही थी और ये चर्चा थी उत्तर भारतीय भवन को लेकर। बहुत विवाद हुआ, बहुत सारी बातें हुई, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए गए। अब ये आज समझ में आ गया दोस्तों कि जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे वो आगे चलकर किस हद तक बढ़ने वाले हैं। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि इतने विरोध के बावजूद भी जिस उत्तर भारतीय भवन की बात हो रही थी उसका भूमि पूजन कर दिया गया है। किनके हाथों किया गया है? पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी के हाथों ये जो पूरा भूमि पूजन है ये किया गया है। जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वहीं पर भूमि पूजन जो है हुआ है, जैसा ओमकार सावंत आपको दिखा भी रहे होंगे कि जहाँ यहीं पर रामभद्राचार्य जी थोड़ी देर पहले मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर भूमि पूजन जो है किया है। दोस्तों, इस पूरे मौके पर रामभद्राचार्य जी ने भी बहुत सारी बातें जो है कही है, ना सिर्फ उत्तर भारतीय भवन को लेकर, गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन को लेकर, बल्कि इसके अलावा उन्होंने मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद विधायक गीता जैन का बयान क्या है वो भी आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। गुरुदेव, आज मीरा भाईंदर के हर एक नागरिक का सौभाग्य और हमारा भी सौभाग्य कि आप आज यहाँ पधारे। बहुत लंबी प्रतीक्षा की गुरुदेव आपके लिए, और आपके स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जब नियत प्रोग्राम था उसमें आप आ नहीं सके। लेकिन इतने महान गुरुदेव, आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने जब मैं मिलने गई तो उन्होंने कहा कि पहला प्रोग्राम मैं मीरा भाईंदर में करूँगा क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है। इतने महान संत इतनी छोटी छोटी बातों को अगर याद रखते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। हम उनको याद है, ये हमारा सौभाग्य है। तो आप आज यहाँ गुरुदेव पधारे, हम पे कृपा की। मैं चाहती हूँ कि ये जो हमने आज कार्य आरंभ किया है, आपका आशीर्वाद सदा हम पे रहे ताकि ये कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। और मैं उत्तर भारतीय हमारे जो समाज हैं, उत्तर भारतीय समाज में मैं सभी समाज का समाविष्ट करती हूँ जो उत्तर भारत से है। तो उत्तर भारतीय समाज को आज मैं यहाँ सुनील भाई भी हैं, उन्होंने, और मेरे भाई हैं एक, उन्होंने सबने मिलके ये संकल्प किया है। और सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पतिदेव भरत जी ने वो दी है। और आज हम सब के प्रयासों से हम उत्तर भारतीय भवन का जो निर्माण होने जा रहा है उसमें आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके हाथ से शुरू हुआ ये भूमि पूजन जरूर निर्विघ्न पूर्ण होगा, लेकिन आपका आशीर्वाद सदैव हमारे सर पे रहे, यही कामना भी करते हैं। जय जय श्री राम। अरे सुनो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गीता जी को क्या संबोधन करूं। तुम्हें माँ कहूँ या बेटी, तुमने दोनों प्रीत समिति। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ रामचंद्र कि इन्हें माँ कहूँ कि बेटी कहूँ। अभी एक बात कल मैं कह रहा था, गीता जी रामचंद्र से कह रहा था, सब लोगों से। मैं कहा देखो, मैंने 75 वर्ष तो पूरी की, अब 75वां वर्ष 14 जनवरी को पूरा हो जाएगा। मेरी गवाही, मैं निश्चित चिंतित था कि भगवान का काम मैं कैसे कर सकूंगा भरत जी की भांति। अह दैव मैं कत जग जाऊं, प्रभु के कहूँ काज न आऊं। पर गीता जी, मेरी इच्छा भगवान ने पूर्ण की। मेरी बात सुनिए, मेरी इच्छा भगवान ने पूर्ण की। पूर्ण ये की कि मेरी प्रतिभा राम जन्मभूमि में गवाही के रूप में उतरी और 3 जजों की खंडपीठ जब मेरा साक्ष्य सुन रही थी राम जन्मभूमि में, क्या क्या मैंने कहा हो तो मैं आपको कथन बताऊंगा, हमारे रामचंद्र दास बताएंगे। पर इतना है कि मेरी उस गवाही ने राम जन्मभूमि के निर्णय की दशा बदल दी और दिशा बदल दी। और इस बार भी महाराष्ट्र में विधानसभा का परिणाम एनडीए के पक्ष में ही जाएगा। ये मैं भगवान, इसलिए थोड़े श्रम करना पड़ेगा।
आप लोग श्रम करिए, सब कुछ मंगलमय होगा। भले मेरी बेटी निर्दलीय चुनाव लड़े, पहले तो मैं एनडीए से लड़वाऊंगा, यदि नहीं टिकट तो निर्दलीय जीतेगी, पर समर्थन एनडीए को करेगी, इंडिया टिकट देगी। मीरा भाईंदर में मुझे चकाचक कथा करनी। आज अनंत चतुर्दशी है, गणपति विसर्जन है। गणपति विसर्जन क्या केवल पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है, गणपति हमारे साथ रहेंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन ये उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय भवन का उद्घाटन हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। ये अनंत ही रहेगा, जल्दी से जल्दी इसका गृह प्रवेश हो। पुण्य देखो, आपका पुण्य देखिए गीता जी कि मुझे एक ऐसा पुरस्कार इस बार मिला जो सबको नहीं मिला करता। उस पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। घोषित हो चुका है और उत्सव में आपको हम बुलाएंगे जब मिलेगा तब। मैं चाह रहा हूँ कि मोदी जी उसमें मुख्य अतिथि हुआ। 17 फरवरी को मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित हुआ। विपक्षी लोगों ने जो अफवाह उड़ाई, चिंता न करिए, सब चकाचक रहेगा। जीवन भर मैं आपके साथ रहूंगा। उत्तर भारतीय भवन का जल्दी जल्दी निर्माण करवाइए। जी, तो जैसा आपने देखा, साफ सीधे तौर पर आपको नजर आया होगा कि उनकी तरफ से गीता जैन का समर्थन जो है वो किया गया और उत्तर भारतीय भवन जिसका कहीं ना कहीं भूमि पूजन जो है वो कर दिया गया है, उस पर उन्होंने मुहर लगा दी है। इसी के साथ साथ वो ये भी ऐलान करते हुए नजर आए कि भूमि पूजन संपन्न हो चुका है, लेकिन जब इस उत्तर भारतीय भवन का उद्घाटन किया जाएगा तो वो भी मेरे ही हाथों होगा। इसके अलावा दोस्तों, सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर गीता भरत जैन ने भी अपना वक्तव्य जो है वो दिया है, बयान जो है वो दिया है। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे इतने छोटे से कार्यक्रम के लिए उन्होंने इतना बड़ा मन रखा और यहाँ पधारे और आशीर्वाद दिया, और इसीलिए मुझे और विश्वास हो गया कि जो विघ्न आने वाले हैं वो भी दूर हो गए। बिल्कुल उनकी सलाह बिल्कुल सही है और मैं मानती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। और ये ज़मीन बिल्कुल विवाद मुक्त है, बिल्कुल विवादित नहीं है, टाइटल क्लियर है, एनवायरनमेंट के परमिशन के लिए डाला गया है। क्या विरोधियों को क्या जवाब देंगे आप? मैंने कल विरोधियों को मेरे सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय बता दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये ज़मीन सुनील जैन की है। तहसीलदार का रिपोर्ट बता रहा है 7/12 पे सुनील जैन है। और मुझे लगता है कि ये जो सो कॉल्ड विवाद क्रिएट किया गया है, विरोधी बहुत ज़्यादा डर गए हैं, इसीलिए ये विरोध क्रिएट हो रहा है। काम कब से शुरू हो रहा है मैडम? काम अभी एनवायरनमेंट की परमिशन आते ही, बिकॉज आपको मालूम है कि ये लेआउट है और एनवायरनमेंट की परमिशन बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट की परमिशन के लिए डाला गया है, एलओआई है, और एनवायरनमेंट की परमिशन आने के बाद सीसी के लिए जो प्रोसीजर होगी उसके बाद तुरंत कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? अभी तक का सीसी नहीं दिया है। ये शुरू करते ही बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 2 या 2.5 साल में ये काम पूर्ण हो जाना सीसी नहीं चाहिए। दिया अभी तक, और उसके पहले आपने भूमि पूजन कर लिया, ये कैसे? एलओआई है और सीसी, ये मैंने कोई सरकारी भूमि पूजन नहीं है, ये हमारा पर्सनल है और एलओआई पे हम भूमि पूजन कर सकते हैं। कथा के बारे में बताइए। कथा कल से शुरू होने वाले, क्या समय रहेगा? क्या कथा कल से सेंट्रल पार्क एस्किस्टोन में शुरू होने जा रही है। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का समय होगा। और मैं आप सभी के चैनल के जरिए ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इतने महान संत कथा करने आए हैं इस न्यूज़ को पहुँचाए, ताकि जिसको ये खबर नहीं मिली है वो भी पधार के हमारे संत के दर्शन कर सके। सदी के ऐसे महान संत बार बार मीरा भाईंदर की भूमि पे शायद आए नहीं आए। आज मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जब इसका लोकार्पण होगा तब भी मैं आऊँगा। इतनी महानता ऐसे महान संत ही हो सकते। मैडम जी, तो जैसा आपने देखा विरोधी किस तरीके से विरोध कर रहे थे, उस पर क्या
जवाब दिया गया, इसी के साथ साथ उत्तर भारतीय भवन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा उसको लेकर क्या जानकारी थी, इस पर क्या जवाब दिया गया। गीता भरत जैन ने जो जो कहा वो सब कुछ आपने सुना। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ में जयंती झा, MB लाइव।